क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है चलाना, जैसे शब्दों को इंग्लिश में बोलने की? कभी कहते हैं वो दुकान चलाता है, कभी कहते हैं वो व्यापार चलाता है, और कभी वो घर अच्छा चलाती है। तो क्या हर चलाना का मतलब एक जैसा होता है? हेलो लर्नर्स, अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश एंड स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे चलाना के अलग अलग इंग्लिश रूप, जैसे कार चलाना, पंखा चलाना, बिजनेस चलाना, कंप्यूटर चलाना और भी बहुत कुछ। हर वाक्य मिलेगा हिंदी के साथ आसान इंग्लिश में, ताकि आप बिना रटे खुद से बोल सकें। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए। एक क्रिया, ढेरों यूज। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो दुकान चलाता है। राम दुकान चलाता था। मैं कल दुकान चलाऊंगा। वो किराना दुकान चलाता है। इन सब वाक्य में दुकान चलाना वाक्यांश है, तो इस प्रकार के चलाने के लिए रन वर्ब का यूज होता है। जैसे वो दुकान चलाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही रन्स अ शॉप। राम दुकान चलाता था। इस वाक्य में भूतकाल की आदत बताई गई है, तो इसकी यूज टू से इंग्लिश बनेगी। तो इंग्लिश होगी राम यूज टू रन अ शॉप। मैं कल दुकान चलाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल रन द शॉप टुमारो। वो किराना दुकान चलाता है। यहां पर किराना दुकान के लिए ग्रोसरी स्टोर का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी ही रन्स अ ग्रोसरी स्टोर। इस प्रकार हम कोई दुकान या स्टोर चलाने के लिए रन वर्ब का यूज कर और भी वाक्यों के इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो घर अच्छा चलाती है। पूनम घर अच्छा चलाएगी। मोहन घर अच्छा चलाता था। मैंने कभी घर नहीं चलाया। इन सब वाक्य में घर चलाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में मैनेज वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे वो घर अच्छा चलाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी मैनेजेस द हाउस वेल। पूनम घर अच्छा चलाएगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम विल मैनेज द हाउस वेल। मोहन घर अच्छा चलाता था। इस वाक्य में भी पास्ट की आदत को बताया गया है, तो इसकी इंग्लिश भी यूज टू से बनेगी, तो इंग्लिश होगी मोहन यूज टू मैनेज द हाउस वेल। मैंने कभी घर नहीं चलाया। देखो, इस वाक्य में कभी और नहीं दोनों के लिए नेवर का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी आई हैव नेवर मैनेज्ड अ हाउस। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मोहन पूनम को चला रहा है। वो उसे चलाता है। मीरा मोहन को चलाती थी। अब मैं रोहित को चलाऊंगा। इन सब वाक्य में एक इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान को चलाने की बात हो रही है। इस कंडीशन में कंट्रोल या मैनिपुलेट को वर्ब में यूज कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जा सकती है। जैसे मोहन पूनम को चला रहा है, तो इंग्लिश होगी मोहन इज कंट्रोलिंग पूनम। ऐसा भी बना सकते हैं मोहन इज मैनिपुलेटिंग पूनम। वो उसे चलाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कंट्रोल्स हर। ऐसा भी बना सकते हैं ही मैनिपुलेट्स हर। मीरा मोहन को चलाती थी। इस वाक्य में पास्ट की आदत है, तो इंग्लिश होगी मीरा यूज टू कंट्रोल मोहन। ऐसे भी बना सकते हैं मीरा यूज टू मैनिपुलेट मोहन। अब मैं रोहित को चलाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ आई विल कंट्रोल रोहित। ऐसे भी बना सकते हैं नाउ आई विल मैनिपुलेट रोहित। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम तलवार चलाता है। वो कल जुलूस में तलवार चला रहा था। वो अच्छी तलवार चलाता था। मैं तलवार नहीं चलाऊंगा। इन सब वाक्य में तलवार चलाना वाक्यांश आया है। इस चलाने या हवा में तलवार घुमाने के लिए इंग्लिश में व्हील्ड वर्ब का यूज करते हैं। जैसे राम तलवार चलाता है। तलवार को इंग्लिश में स्वॉर्ड कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी राम व्हील्ड्स अ स्वॉर्ड। वो कल जुलूस में तलवार चला रहा था। जुलूस को इंग्लिश में प्रोसेशन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी ही वॉज व्हील्डिंग अ स्वॉर्ड इन द प्रोसेशन यस्टरडे। वो अच्छी तलवार चलाता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू व्हील्ड अ स्वॉर्ड वेल। मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल नॉट व्हील्ड अ स्वॉर्ड। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसने मुझ पर गोली चलाई। मैं किसी पर गोली नहीं चाहूंगा। रुको, गोली मत चलाना, उसे गोली चलाना नहीं आता। इन सब वाक्य में गोली चलाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में शूट वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे उसने मुझ पर गोली चलाई, तो इसकी इंग्लिश होगी ही शॉट एट मी। मैं किसी पर गोली नहीं चलाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट शूट एट एनीवन। रुको, गोली मत चलाना, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्टॉप डोंट शूट। उसे गोली चलाना नहीं आता, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डजंट नो हाउ टू शूट। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो बच्चे को चला रही है। वो रोज बच्चों को चलाती है। वो कल बच्चों को चला रही थी। उसने आज बच्चों को नहीं चलाया। इसे वाक्य में बच्चों को चलाना वाक्यांश आया है, तो इस चलाना के लिए इंग्लिश में हैंडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे वह बच्चे को चला रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज हैंडलिंग द चाइल्ड। वो रोज बच्चों को चलाती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी हैंडल्स द चिल्ड्रन एवरी डे। वो कल बच्चों को चला रही थी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज हैंडलिंग द चिल्ड्रन येस्टरडे। उसने आज बच्चों को नहीं चलाया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी डिडंट हैंडल द चिल्ड्रन टुडे।
इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब अलग अलग प्रकार के चलाना वाक्य देखते हैं। कृपया करके पंखा चला दो। पंखा चलाने के लिए टर्न ऑन का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी प्लीज टर्न ऑन द फैन, मैं पंखा चलाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल टर्न ऑन द फैन, वो पंखा चला रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज टर्निंग ऑन द फैन, टीवी मत चलाओ। टीवी चलाने के लिए भी टर्न ऑन का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट टर्न ऑन द टीवी, वो टीवी चलाएगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही विल टर्न ऑन द टीवी। पूनम टीवी चला रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज टर्निंग ऑन द टीवी। यहां ध्यान देंगे इलेक्ट्रिकल सामान चलाने के लिए टर्न ऑन का यूज करते हैं। कृपया करके नल चला दो, नल चलाने के लिए भी टर्न ऑन का यूज होगा। प्लीज टर्न ऑन द टैप, मैं नल नहीं चलाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट टर्न ऑन द टैप, पूनम नल चला रही है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज टर्निंग ऑन द टैप, यहां कुल्हाड़ी चलाओ। कुल्हाड़ी चलाने के लिए यूज या स्विंग वर्ब का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी यूज द एक्स हियर, ऐसा भी बना सकते हैं स्विंग द एक्स हियर, वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज स्विंगिंग द एक्स ऑन द ट्री, वो जीन्स पर कैंची चलाता है। कैंची चलाने के लिए यूज वर्ब का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूजेस सिजर्स ऑन द जीन्स, मैंने कपड़े पर कैंची नहीं चलाई। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट यूज सिजर्स ऑन द क्लॉथ, वो बिजनेस चलाता है। बिजनेस चलाने के लिए रन या मैनेज वर्ब का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही रन्स अ बिजनेस, ऐसे भी बना सकते हैं ही मैनेजेस अ बिजनेस। अब आता है वो कंप्यूटर चलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट या यूज वर्ब का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी ही ऑपरेट्स द कंप्यूटर, ऐसे भी बना सकते हैं ही यूजेस द कंप्यूटर। अब देखते हैं वो थ्रेशर चलाता है। प्रेशर चलाने के लिए ऑपरेट या रन वर्ब का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही ऑपरेट्स द थ्रेशर, ऐसे भी बना सकते हैं ही रन्स द थ्रेशर। मोहन खेत में पानी चला रहा है। खेत में पानी चलाने के लिए इरिगेट वर्ब का यूज होता है। इंग्लिश होगी मोहन इज इरिगेटिंग द फील्ड। बच्चा कुर्सी चला रहा है। बच्चों के द्वारा किसी भी चीज को चलाने के लिए ड्रैग या मूव वर्ब का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी द चाइल्ड इज ड्रैगिंग द चेयर, ऐसे भी बना सकते हैं द चाइल्ड इज मूविंग द चेयर, वो रोज घोड़ा चलाता है। घोड़ा या किसी भी जानवर के ऊपर बैठकर चलाने के लिए राइड वर्ब का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे। अब देखते हैं मैं रोज कार चलाता हूं। कार चलाने के लिए ड्राइव वर्ब का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी आई ड्राइव अ कार एवरी डे, राधा कल बाइक चला रही थी। बाइक चलाने के लिए राइड वर्ब का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी राधा वॉज राइडिंग अ बाइक येस्टरडे, वो रोज बाइक चलाता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। दैट के ऑल स्पोकन यूज के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद दैट का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।